नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रुपौली उपचुनाव रिजल्ट पर। रुपौली में शंकर सिंह ने इतिहास रच दिया और निर्दलीय इस बार विजय हुए 8,246 मतों से जीत हासिल किए और शंकर सिंह को टोटल 68,070 वोट मिला। वहीं हम बात करते हैं एनडीए उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल, जिनको इस बार 59,824 वोट मिला और 8,246 मतों से हार गए कलाधर प्रसाद मंडल। वहीं आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती इस बार मात्र 30,619 मत ही पाई, यानी 30,619 वोट ही पाई और 37,451 मतों से बीमा भारती इस उपचुनाव में रुपौली से हार गई। वहीं हम बात करते हैं नोटा को कितना वोट मिला, तो नोटा को दोस्तों 5717 वोट मिला और प्रत्याशी जो थे, जिसमें एक लालू प्रसाद यादव थे, उनको 1430 वोट मिला है। उसके अलावा सभी प्रत्याशी को 1000 से कम मत मिला है। तो हम बात करते हैं शंकर सिंह को, तो शंकर सिंह इस बार निर्दलीय जीतकर रुपौली में एक इतिहास रच दिया। शंकर सिंह 2005 में एलजेपी के टिकट से चुनाव जीते थे, लेकिन उस बार सरकार भंग हो गई, सरकार बनी ही नहीं। तब से शंकर सिंह प्रत्येक चुनाव में लड़ते तो थे लेकिन जीत नहीं पाते थे। लेकिन इस बार शंकर सिंह इतिहास बनाया और 19 साल बाद फिर से रुपौली से विधायक बनेंगे। 19 साल बाद फिर से रुपौली से विधायक चुने गए। तो शंकर सिंह इस बार बिहार में जो एक ही सीट पर उपचुनाव हो रहा था, उसमें विजय घोषित किए गए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत उनको हासिल हुई। दोस्तों, बात निर्दलीय प्रत्याशी की जीत की नहीं है, बात यह है कि पूर्णिया ने ठान लिया है कि मैं किसी भी गठबंधन के और किसी भी पार्टी लीडर अगर अच्छे न हो तो मैं निर्दलीय जिताकर ही भेजूंगा। देखिए, पूरे बिहार में पूर्णिया ही था जो लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव जिताकर संसद भवन तक पहुंचाया। उसके बाद दोस्तों, इस बार शंकर सिंह को निर्दलीय रुपौली से चुनकर वहां की जनता ने विधानसभा तक पहुंचाया। तो रुपौली और पूर्णिया की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां के लोग अब शिक्षित हो रहे हैं और अपने उम्मीदवार के नाम पर ही, अपने प्रत्याशी के नाम पर अब वोटिंग कर रहे हैं, न कि किसी पार्टी और किसी गठबंधन के नाम पर। पूर्णिया ने लोकसभा में पप्पू यादव को भेजकर यह इतिहास बनाया कि मैं किसी पार्टी के नाम पर नहीं, जो मेरे योग्य प्रत्याशी होंगे मैं उन्हीं को जिताकर भेजूंगा। और रुपौली ने भी अपना पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जिताकर विधानसभा तक पहुंचाएगी। शंकर सिंह 8,246 मतों से जीत हासिल किए। मैं वहां रिपोर्टिंग करने गया था तो लोगों ने बढ़ चढ़ के शंकर सिंह के नाम लिए, दान तक शंकर सिंह के साथ रहेंगे और शंकर सिंह को जीत दिलाएंगे। तो रुपौली, भिरौली, भवानीपुर के जितने भी जन, वो सब ने बढ़ चढ़ के शंकर सिंह का साथ दिया और जीत तक पहुंचाया। इस बार शंकर सिंह सिर्फ जीते ही नहीं है, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों गठबंधन को धज्जियां उड़ा दिए हैं। शंकर सिंह ने ये दोनों गठबंधन वहां पर अपने सभी नेताओं को भेजकर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए बहुत जोर मेहनत किया था, लेकिन वहां की जनता ने बता दिया कि मैं किसी बड़े नेता के नाम पर वोट नहीं, बल्कि एक अच्छे प्रत्याशी के नाम पर मत करूंगा। और रुपौली की जनता ने शंकर सिंह को जिताकर अपना ही नाम बढ़ाया, अपना तो नाम बढ़ाया ही बढ़ाया, पूरे रुपौली और पूर्णिया का नाम रोशन किया और बिहार का भी नाम रोशन किया कि मैं किसी पार्टी और किसी गठबंधन के नाम पर मत नहीं करूंगा,
बल्कि अपने अच्छे प्रत्याशी और जो काम करते हैं, जो जनता के साथ रहते हैं, उनके नाम पर मैं मत दूंगा और वोट दूंगा और फिर जाकर अपने प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा हो या लोकसभा हो, अपने प्रत्याशी को, अच्छे प्रत्याशी को ही मैं वोट दूंगा और जिताऊंगा। तो पूर्णिया ने बिहार में शुरू कर दिया है। तो इसके लिए पूर्णिया को तहे दिल से धन्यवाद कि पूर्णिया ने अपने अच्छे प्रत्याशी को जिताने का कोशिश किया और जीत भी हासिल हुई। तो मैं भी शंकर सिंह को जीत पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर बिहार में अपना नाम रोशन किए और दोनों गठबंधन को धज्जियां उड़ा दिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधन को आपने सबक सिखा दिया और निर्दलीय जीतकर बिहार में इस बार उपचुनाव में अपना इतिहास बना लिया। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। आप सभी दर्शकों से नम्र विनती है कि आप लोग उसी प्रत्याशी को मत कीजिए जो प्रत्याशी आपके साथ रहता हो, आपके क्षेत्र में विकास करता हो, या जो आपके साथ हर दुख सुख में शामिल हो। उसी प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा हो या लोकसभा हो, उन्हीं को भेजिए जो आपके साथ रहता हो, आपके दुख सुख में काम देता हो, आपके क्षेत्र का विकास कर सके और आपके क्षेत्र में स्कूल कॉलेज बना सके, रोड रास्ता बना सके, आपका क्षेत्र का विकास कर सके। उसी के नाम पर मत दीजिए और अच्छे प्रत्याशी को जिताते रहिए। नमस्कार।